एक वेब सीरीज का मैं काफी दिनों से इंटरनेट पर नाम सुन रहा था, काफी सुनने को मिल रहा था कि बहुत अच्छी है, देखो देखो बहुत बढ़िया है। जो कि सीरीज का नाम है फ्रॉम और ये अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर, जिसके कि टोटल 3 सीजन अब तक आ गए हैं और हर सीजन में 10-10 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50 या 1 घंटे तक के होते हैं। तो ये पूरी वेब सीरीज मैंने फाइनली देख ली, जिसको कि देखने में 4-5 दिन लग भी गए, क्योंकि भाई 30 एपिसोड थे, लेकिन फिर भी इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। तो आज की वीडियो में हम फ्रॉम वेब सीरीज के बारे में ही बात करेंगे कि ये मेरे को कैसी लगी और क्या ये आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अब तक आपने ये देखी क्यों नहीं है। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वेब सीरीज पॉपुलर क्यों नहीं है, जैसे कि और वेब सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, स्क्विड गेम को इतना सर पर चढ़ा रखा है। भाई जाकर फ्रॉम देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे थे, क्योंकि इस सीरीज के बारे में मुझे भी अभी पता चला जब इसका सीजन 3 आया। दैट मीन्स कि शो की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, इसको आप अंडररेटेड कह सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शो बुरा है। नहीं भाई, दिस इज समथिंग न्यू, डिफरेंट एंड फ्रेश माल है ये। तो बेसिकली फ्रॉम वेब सीरीज को आप हॉरर थ्रिलर शो कह सकते हो, जिसमें कि हॉरर तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी जंप स्केयर वगैरह या फिर जितने भी ये माहौल बनाते हैं वो काम तो करते हैं। कुछ जंप स्केयर तो लिटरली फाड़ भी देते हैं। तो हॉरर फैंस के लिए तो ये शो ट्रीट है, और मैं खुद एक हॉरर फैन हूँ, तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी सीरीज रात में ही देखी। एंड भाई क्या मजा आता है इसको देखने में। एक बार जब एपिसोड आप चालू कर देते हो तो फिर एक के बाद एक आप देखते ही जाते हो, क्योंकि शो में कहानी इतनी इंटेंस ग्रिपिंग चल रही होती है कि आप उससे फिर हटना नहीं चाहते हो। और अगर मैं आपको छोटे में इस शो की कहानी बताऊं कि आखिर होता क्या है, तो बेसिकली इस सीरीज में हमको एक टाउन देखने को मिलता है जिसमें कि लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर कोई चला जाता है तो वहां से फिर वो वापस नहीं आ पाता, वो वहीं पर ही फंस कर रह जाता है। और साथ ही वो रात को बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि रात को वहां पर कुछ ऐसे ही ह्यूमन टाइप के मॉन्स्टर्स आते हैं। अगर वो बाहर निकले तो वो उनको मार देंगे, और इतनी बुरी तरीके से ब्रूटली मारते हैं कि आपकी सिर्फ हड्डियां ही छोड़ेंगे, मांस वास सब बाहर निकाल देंगे। तो अब जो लोग उस टाउन में फंसे हुए हैं वो जैसे तैसे करके सरवाइव तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कभी वहां से बाहर निकल पाएंगे? इसी के इर्द गिर्द पूरी शो की कहानी घूमती है, और इसके बीच में भाई जो होता है, डैम, जो कैरेक्टर्स की जर्नी दिखाई हुई है, जो उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो शो की स्टोरी टेलिंग है वो काफी ज्यादा ग्रिपिंग है। मतलब शो आपको एकदम ऐसे पकड़ कर रखता है, कहीं पर भी आपको बोर नहीं होता। इसमें 30 एपिसोड है, और 30 के 30 एपिसोड में एक भी एपिसोड ऐसा नहीं था जहाँ पर मैं बोर हो गया हूँ। आई एंजॉय इट। और ये शो ना बहुत ही अनएक्सेप्टेडली चलता है। 2 कैरेक्टर्स के बीच आपस में नॉर्मल सी कन्वर्सेशन हो रही है, एक को चाकू लग जाता है, अब रात को उसको वो कहाँ पर लेकर जाए, दिमाग खराब हो जाता है। एक लड़की दूसरे कैरेक्टर के पीछे जा रही है, उस लड़की का पाँव ट्रैप में फंस जाता है, और अगर अब उसको वो रात से पहले वहां से नहीं निकालेंगे तो मर जाएंगे। कुछ लोग घर के बेसमेंट्स में से सामान हटा रहे होते हैं और पूरा घर गिर जाता है, और अब शाम होने से पहले उनको निकालना इम्पॉसिबल है। तो शो में ऐसी ऐसी सिचुएशंस दिखाई हुई हैं जो कि कलेजा हलक तक ले आती है। साथ ही इस शो में जो वर्ल्ड बिल्डिंग की है, जो स्टोरी को एक्सपैंड किया है, दैट वाज रियली गुड। इस शो में इन्होंने टेलीपोर्टेशन से लेकर टाइम ट्रेवल तक इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड सीजन 3 जहाँ पर एंड होता है, उसके बाद तो चीजें और भी खतरनाक हो चुकी है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन कुछ बड़ा हो गया है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अब इस वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड जाकर देख लो, और उसके पहले 10 मिनट में ही आपको ये हुक कर लेगा। इसके हर एपिसोड में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका सॉल्यूशन देखे बिना आप इसको बंद ही नहीं कर सकते। तो ओवरऑल मैंने ये शो काफी इंजॉय किया, और अब वेट रहेगा इसके सीजन 4 का, जो कि रिलीज होगा अगले साल 2026 में कभी। तो आपके लिए बता देता हूँ कि आपको ये क्यों देखना चाहिए। तो अगर हॉरर फैन हो तो फिर तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, और अगर हॉरर के साथ कुछ एक ऐसी यूनिक, फ्रेश, कमाल की स्टोरी देखनी है, एक ऐसा वर्ल्ड देखना है जो कि अनोखी या फिर क्रीपी चीजों से भरा हुआ है, एंड कोई ऐसे सर्वाइवल या साइकोलॉजिकल हॉरर टाइप स्टोरी देखनी है, तो डेफिनेटली फ्रॉम आपके लिए है। ये आपको हर एपिसोड के बाद एक क्वेश्चन में छोड़ देगा, ताकि आप इसका अगला एपिसोड देखो, और अगला एपिसोड देखने के बाद ये फिर से आपको एक और क्वेश्चन दे देगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड सीजन 3 खत्म होने के बाद भी देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आपको एक इंटेंस ग्रिपिंग टीवी शो देखना है जो कि आपको बांधे रखे, तो फिर ये आपके लिए है, जो कि प्राइम वीडियो पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। ऑल्दो मैंने इंग्लिश में देखा, लेकिन कुछ एपिसोड स्विच करके हिंदी में भी देखे, एंड मेरे को हिंदी डब अच्छा लगा। ठीक है, बुरा नहीं है। ऑल्दो अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज ओरिजिनल लैंग्वेज में ओरिजिनल फील आएगी। बाकी अगर आप इसको देखना स्टार्ट कर दोगे तो छोड़ तो नहीं पाओगे। और अगर आपने ये ऑलरेडी देख लिया है तो कैसा लगा, टेल मी इन कमेंट्स। और अगर कुछ सजेशंस हो कि अब मैं कौन सा शो देखूं, तो वो भी बता देना। तो ये था मेरा फ्रॉम का रिव्यू, या इस पर जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया है। मेरे को डेफिनेटली शो काफी पसंद आया, और मैं ये कहूंगा कि आप भी जाकर देखो, इसको एक ट्राई तो दो। ये सच में स्ट्रेंजर थिंग लेवल शो है। बाकी तो अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय, एंड यू आर ओजीज।